जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप और निशांत सर आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। देखिए आज का जो हमारा ये एक डिस्कशन है सर, इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली देखिए सर, 2026 का अब सामने पेपर है, 2025 का भी मेंस हो गया, तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि 25 भी अब खत्म हो चुका है। हाँ, 26 पे चूंकि रिजल्ट आया है तो बातचीत करते हैं, एक अच्छे प्लान डिसाइड करते हैं, क्योंकि 6 दिसंबर का जो पेपर है ना, मैं बताऊं जब से कैलेंडर आया ना किसी ने पढ़ाई नहीं की, ये रिजल्ट आया है अब ये लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। देखिए ये अच्छा, ये सच्चाई होती है कि कभी भी जब रिजल्ट आता है ना तो बहुत सारे लोग जो इस प्रिपरेशन जर्नी से थोड़ा सा बाहर हो चुके होते हैं, थोड़ा सा परेशान हो चुके होते हैं, उनको लगता है यार कि अभी तो अब नहीं हो पाएगा, आप छोड़ते हैं, कुछ और काम करते हैं उनको। या फिर कुछ लोग जिनका टारगेट है कि हमको देना है सर 6 दिसंबर को एग्जाम, लेकिन बस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस हाँ देना है बट तैयारी नहीं चल रही, क्योंकि एक बहुत लंबा समय का, सर मैं काउंट करूं एग्जैक्टली तो लगभग 250 डेज हमारे पास एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, तो सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स और मेंस एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताओ। देखिए एक बात बताते हैं, अभी सर इस बार रिजल्ट आया है, जैसे अपने हम लोग स्टूडेंट की बात करें तो उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5वें अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला है, बट उन्होंने रिजल्ट ले लिया, 6ठे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला पहली बार और फाइनल सीधा एसडीएम और या सीधा पीसीएस बन गए। हाँ। हमको भी यही स्ट्रेटजी, मेरा मानना है सर ना, हमको भी यही रणनीति अपनानी होगी। मान लेते हैं हम कि हमारा प्रीलिम्स निकले जब ना इस बार 26 में, तो हमको बीच में रुकना ना पड़े, हम अंतिम लिस्ट में चयन हो, इस प्लान पे आपको विचार करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर एक बात ऐड भी करता हूँ निशांत सर। देखिए इस बार का जो हमारा रिजल्ट रहा 2024 का, पीसीएस अभ्यास अप्रैल 2024 में, या एग्जैक्ट मैं डेट बता दूं 9 मई 2024 को हमने उसको बनाया था। उसके बाद हमारा फिर से प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, और ये जो हमारा रिजल्ट आया, ये पहला रिजल्ट हमारा आया है। इस रिजल्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अभी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लगातार। आप लोग अगर हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होंगे, यूट्यूब को फॉलो कर रहे होंगे, तो आप डिटेल्स देख भी रहे होंगे, जैसे कि एसडीएम रैंक 9, एसडीएम रैंक 13, अभी हाँ 3, बाकी जितने भी लोग हैं सब लोगों के मैसेज कॉल लगातार आ रहे हैं। टीम लगातार इस बात पे काम कर रही है कि सबसे एक बार कांटेक्ट किया जा सके। बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हम अपने हमारे चैनल पे उनकी टॉपर्स कॉपी भी शेयर कर रहे हैं, कॉपी शेयर कर रहे हैं। आप लोग को इतनी कॉपियां दे देंगे ना हर मीडियम में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग बैचेस की भी कॉपियां दे देंगे, हम उनकी मेंस टेस्ट सीरीज की भी कॉपियां दे देंगे, एसए जीएस जो मांगे वो दे देंगे हम लोग आपको। देखिए हमारे, मैं बताता हूँ, जो हमारे यहाँ से लोग सिलेक्ट हुए हैं पीवाईक्यू संहिता बैच से, प्रचंड बैच से, प्रयास के बैच से, मेंस की टेस्ट सीरीज के बैच से, ऑफलाइन गोरखपुर सेंटर से जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी किया, मेंस का किया, उनमें गोरखपुर सेंटर से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है फाइनली। तो ओवरऑल लगभग 60 लोग ऐसे हैं जिनका 2024 में हमारे पास रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, इसमें सर अब देखिए हम इस बात को इसलिए डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग लगातार इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम इनकी स्ट्रेटजी समझने का प्रयास कर रहे थे कि इन्होंने कौन सी रणनीति फॉलो की है, ताकि वो चीजें हम इनको साथ शेयर कर सके। अच्छा जैसे सर मैं एक चीज प्रीलिम्स की अपनी बात की ना, मैं प्री बताऊं तो प्री में अभी हमने जब टॉपर से बात की तो एक चीज पता क्या चला कि टॉपर्स की एक जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे पीवाईक्यूज हो गया या पूर्वावलोकन हो गया, उनकी उन पे एक अच्छी पकड़ है, ये टॉपर्स में कॉमन बात है। अच्छा, ये ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, हमने ऑलरेडी उनसे बात करके उनकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है, आप लोग उसको देखिएगा। उन लोगों ने खुद बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको लग रहा है ना कि आपका प्री 3 बार 4 बार 5 बार से नहीं हो रहा है, ऐसे कई टॉपर्स है ना जिन्होंने पहली बार प्री निकाला और उसी स्ट्रेटजी पे निकाला है। ठीक है, इस बार बस उन्होंने क्या किया कि उनकी सर नोट्स को प्रिपेयर थे तो मल्टीपल रिवीजन कर दी उन फैक्ट्स की। ठीक है, ये अंतर रहा है बस। तो अच्छा, ये बात मैं प्रीलिम्स की नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं मेंस की भी साथ साथ में। ठीक है, तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बात का मतलब आपको एक गांठ बांधना। बहुत सारे लोग अभी प्रश्न करते हैं सर, क्या जैसे एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, जैसे मान अभी मेंस चल रहा है, अभी लोगों के मैसेज स्टार्ट हो जाएंगे, सर अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिलेवेंस खत्म हो गया। अरे कुछ नहीं खत्म हुआ है मेरे भाई, मैं 4 साल से सुन रहा हूँ, हर साल लोग यही बात करते हैं कि रिलेवेंस खत्म हो गया है, बट मुझे हर साल पीवाईक्यूज में एक सीधी सी बात अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोलूं, और इस बार टॉपर्स के मुंह से भी आप लोग सुन लेंगे। पीवाईक्यू का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपने 640 क्वेश्चन अब तक था, 2025 के भी अगर आपने 120 क्वेश्चन को लगा लिया, तो 26 के मेंस में यहां से 50% क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। और किसी भी, मेरे भाई, किसी की भी टेस्ट से इतने क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। हम लोग कई बार खुलेआम तौर पे ये बातें बोलते हैं। मिलते हैं, मिलते हैं, कब मिलते हैं? जब उनका पेपर भी टेस्ट प्रीवियस ईयर पर बना रहता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीवाईक्यू पे ही आपको ज्यादा मिल पाएंगे। तो पीवाईक्यूज आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और इसके देखिए 2 तरीके। मेरा तो ये मानना है कि सर कि अगर खुद से हो पाए तो वो देख लें। दूसरा एक बेस्ट तरीका कि आप अगर देखो, इसका बहुत लंबा प्रयोग नहीं करना है, आप एक बार 10 दिन अपने से प्रैक्टिस कर लो, आपको लगे कि आपकी चीजें लाइन पे चल रही हैं, अच्छी तरीके से चल रही हैं। अभी आप देखेंगे, आई थिंक
बहुत से लोग पीआईक्यू संता बैच से हैं, मतलब 13 रैंक सुषमा मैम थी। 24 का पेपर में हमने नहीं स्टार्ट कर पाते, 25 के पेपर में हमने इसको अप्लाई किया। मैं चाहूंगा 26 के पेपर में आप सब जरूर इस क्लासेस को कर लें। 100 के अराउंड क्लासेस है, 100 क्लास हम आपको मतलब 1500 आई थिंक इसकी फीस थी। 1500 में हम आपको पूरी पीवाईक्यू समाप्त करके आपके पास दे देंगे। उसका नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, ये काम आपने कर लिया ना तो मतलब मेंस के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने ही करके आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन मेंस का रास्ता आपका इतना आसान हो जाएगा कि फिर प्रीलिम्स निकालने के बाद आपको दोबारा शायद रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रीलिम्स देना पड़े, ना कि रिजल्ट लेने के लिए। 26 में सर एक विशेषता बताऊं, 26 में सीट भी अच्छी खासी है सुनने के हिसाब से, और जिनके पास स्पेशल पोस्ट है उनके बात बता दूं, जो सोशियोलॉजी वाले हो, जो होम साइंस वाले हो, जो स्पेशल डिग्रीज हो, जैसे बीएड जिनके पास है, माध्यमिक में 3 साल का जिनके पास अनुभव है, तो उनके पास सर ना इस बार मतलब 400-450 सीटें 500 स्पेशल पोस्ट आ रही है इनके पास, मतलब रिजल्ट की और भी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा देखिए, इसके साथ ही आरओ का भी वैकेंसी आने वाला है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अब हम एक बार थोड़ा सा चीजों को समराइज करते हैं निशान सर, एकदम स्ट्रक्चर वे में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स और मेंस की एक कॉमन स्ट्रेटजी पैरेलल हम लोग को दोनों लेकर के चलना पड़ेगा, इस बात को समझ लेना। आपकी तैयारी कैसी भी है, आप अपने एग्जाम एक बार भी अगर स्पीसीएस का दिया हुआ है तो आपका बेसिक तैयार है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सर मेरा तो कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ा है, आपने एग्जाम दिया है भाई, आपका बेसिक तैयार है। अब आपको जो अप्रोच फॉलो करनी है वो होगी प्रीवियस ईयर बेस्ड अप्रोच। अगर आप दिन भर में 8 घंटे का समय निकाल रहे हो पढ़ाई के लिए, और ये निकालना है जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 8 घंटे का समय निकालो, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 5 घंटे का समय कहीं से निकालने का प्रयास करो, ठीक है। तो अब समझिए आप सर, अगर प्रीलिम्स के लिए मुझे सर अगर अपने लिए प्लान बनाना था तो मैं अगस्त के पहले मैं ज्यादा टाइम अपने मेंस में देता, तो मुझे ये पता है कि अगर प्री जैसे एक 26 के साथ एक दिक्कत आपको बताऊं, और ये लिख के ले लो, ये चैलेंज आएगा आपको। नवंबर में नए अध्यक्ष मिल जाएंगे, दिसंबर में आपका प्री हो जा रहा है, तो नए अध्यक्ष के पास पेंडिंग वर्क नहीं है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि 26 का जो पेपर टल के 27 चला गया है मेंस, उसको जितनी जल्दी निपटा पाए। तो जैसे इस बार लोगों ने 6 महीने के टाइम पा गए प्री और मेंस के बीच में, लगभग 6 महीने लोग सकते हैं, 24 में भी 6 महीने के टाइम मिल गए। आप 3 महीने से ज्यादा नहीं पाओगे, मतलब मेरी अंदर की फीलिंग है कि 3 महीने ज्यादा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि कॉपी चेक होने में 5-6 महीने लग जाए, वो अलग की बात है, लेकिन आपको 3 ही महीने मिलेगा, ताकि सर नवंबर तक रिजल्ट तभी निकल पाएगा। एग्जैक्टली ठीक है, बात सही है। एक रियल पता चले आपने मेंस में नहीं तैयारी की, प्री निकल गया, बट अब दिक्कत फिर वही सामने आ गई कि यार मेंस चुनौतीपूर्ण हो गया। अच्छा ठीक है, इसमें मैं फिर से अपनी बात को थोड़ा स्ट्रक्चर करता हूँ। देखिए, अगर आप 8 घंटे का शेड्यूल बना रहे हो तो 3 घंटा प्रीलिम्स पर दीजिए। 3 घंटा में करना क्या है, 2 घंटा प्रीलिम्स पीवाईक्यू पर, 1 घंटा करंट अफेयर्स की कोई भी एक अच्छी सी मैगजीन उठा लो आप लोग मार्केट से, कोई भी। पीवाईक्यू भी सर एक बार क्लियर है, देखिए ना पूर्वावलोकन के थ्रू या जीका पढ़ ले लोग। आपका क्या ओपिनियन है? मैं अगर प्री में बात करूं तो मेरा एक मानना है सर ना कि थोड़ा हमको फैक्ट पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो मैं आपसे बोलूंगा ना, मार्केट में घटना चक्र की जी का बुक आती है, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, GKA लिखी होती है। जिसको घटना चक्र पढ़ना बहुत प्यारा लगता है वो जी का पढ़ ले, या जिसको लूसेंट भी अच्छी लग रही हो तो वो एक बार लूसेंट देख ले, हाँ। किसी को क्राउन अच्छी लग रही हो तो वो क्राउन देख ले। मेरे कहने मतलब है कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, अभी सर समय है, हाँ। तो आप फैक्चुअल एटलीस्ट हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इन्वायरमेंट जो पॉलिसीज और थोड़े फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं उन चीजों पे आप अच्छी, यूपी स्पेशल की, ठीक है, इन पे एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अगर इससे आपको 10 क्वेश्चन भी आपका एक्स्ट्रा सही हो गया तो सर 10 क्वेश्चन में आप इनका नेगेटिव भी 3 बचेगा, तो 13 क्वेश्चन का लीड तो ऐसे ही मिल जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये मेरी बहुत अच्छी अप्रोच, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, मैं करेंट अफेयर को क्या करता, मैं लास्ट के भरोसे नहीं बढ़ता। करेंट अफेयर जैसे मैं पढ़ाता था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ कि उसी भरोसे रहेंगे कि लास्ट में क्लास आएगी और हम लोग 500 MCQs देंगे, वहां से कवर हो जाएगा। मैं रोकना चाहूंगा, जितने टॉपर से मैं भी बात किया हूं, जितने टॉपर, अच्छा देखिए आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि टॉपर से मैं बात कर रहा हूं, जैसे लोग पीछे पूरी बैकग्राउंड में टीम काम कर रही होती है, सब टॉपर्स ने एक ही बात बोली है कि सर निशान सर का करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा है, निशान सर का करंट अफेयर्स मैंने जरूर किया है। मतलब वो, लेकिन मैं फिर भी सर इन लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए मैं फिर भी बोलूँ भाई, आप करंट अफेयर अगर आपको लगता है ना कि 25 में 25 सही करना है, 24 सही करना है, 30 में 28 या 29 सही करना है, तो आपको परिश्रम पहले से करना पड़ेगा। मेरे दम पे आप 25 में 20 पहुंच पाओगे, लेकिन 25 में 25 के लिए थोड़ा इनको मतलब मेरा मानना आपको एफर्ट करना चाहिए। 5 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन भी होते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स की स्टडी 3 घंटे की, बाकी बचा 5 घंटा। भाई देखो 5 घंटा में मैं जो क्लियर स्टडी आपको बता रहा हूँ ना, वो फॉलो कर लो आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टारगेट करना है, खुद से हो जाए बढ़िया है, डेली कम से कम 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन टारगेट करना है, खुद से हो जाए बहुत बढ़िया है, जो कि बहुत टफ टास्क है, क्योंकि
मार्केट में कोई अच्छी अवेलेबल बुक नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो उसका जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा एक बैच है पीवाईक्यू संहिता नाम से, वो मतलब बहुत ही शानदार कंटेंट है, बहुत ही शानदार क्लासेस है, उसमें चीजें स्ट्रक्चर्ड में वे में दी जा रही है, तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है। उसको आप डेली एक क्लास का टारगेट रखोगे ना, आने वाले 3 महीने में आप पूरी की पूरी जीएस कंप्लीट कर डालोगे। 3 से 4 महीने 3 से 4 महीने 15 अगस्त तक हम लोग समाप्त कर देंगे, और उसमें से 2025 हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन प्री के बाद। प्री के बाद, हाँ। प्री के बाद, हाँ। अच्छा, दूसरी बात इसके साथ ही साथ देखो, ये तो हो गया हमारा पीवाईक्यू संहिता की क्लासेस। मेंस के लिए क्लास करनी 5 घंटा पढ़ना मेंस, तो क्लास तो मैंने 2 घंटा करोगे, आप 2.5 घंटा करोगे, 3 घंटा 1 से 1.5 घंटे 2.5 घंटा मान लेते हैं हम आपको, भाई आप क्लास पॉज करके कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब कुछ 2.5 घंटा आपको समय जा रहा है। उसके बाद जो आपको करना है वो करना ये है, समर्पण या फिर किसी डेली आंसर राइटिंग बैच से जुड़ करके, किसी भी कोचिंग के डेली आंसर राइटिंग बैच से जुड़ करके, जहां पर आपको लगे कि बहुत अच्छा मॉडल आंसर दिया जा रहा है, बहुत अच्छे से कॉपी वैल्यूएशन हो रही है, बहुत अच्छे से आपको वहां पर एक स्ट्रक्चर कंटेंट मिल रहा है, आप उस बैच से जुड़ करके आप डेली आंसर राइटिंग, या फिर मैं कहूंगा तो हर 3 दिन में एक वीकली टेस्ट दीजिए, एक मिनी टेस्ट दीजिए, जिससे क्या होगा ना कि आप मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस करो। ये एक पैरेलल प्रोसेस हमारा लगातार आने वाले 5 से 6 महीने चलना चाहिए। 5 से 6 महीने आपके जीएस के 6 पेपर तैयार हो जाएंगे, तब तक आपका प्रीलिम्स का भी अच्छा खासा सिलेबस कवर हो चुका होगा, आपने पेपर दे लिए होंगे, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए एक स्टेज हमने छोड़ दिया सर, 3 घंटा हम पढ़ रहे थे, 15-15 दिन पर एक पार्ट टेस्ट हम लोग को लगाना ही चाहिए। देखिए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पार्ट टेस्ट लगाने के लिए, मेरी कोचिंग है, हम पार्ट टेस्ट से स्टार्ट किया। एक रियलिटी बताओ, आप मेरी कोचिंग मत ज्वाइन करो, आप किसी के पास ज्वाइन करो पार्ट टेस्ट, लेकिन मेरे भाई आप जब तक पार्ट मतलब टेस्ट नहीं दोगे हर 15 दिन पे ना, आप तब तक अपने आप को पूर्तियां पर देखो, किसी भी टेस्ट के दम पे आपका प्री नहीं निकलेगा, लेकिन आपकी वो बेसिक जो 2-4-5 गलतियां हो जाती है ना, वो कभी होने नहीं देगा। आप एक प्लान बना सकते हो जिसको आप एग्जाम में एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ये छोटे मोटे फायदे नहीं है, ये काम करना, ये आप कहीं करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, कहीं करो, किसी अच्छी जगह कर लो। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा, ऑफलाइन की बात सर जिक्र किया, जितने भी लोग पूर्वांचल के हैं, ठीक है, गोरखपुर, कुशीनगर और अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के देवरिया, मेरा पूरा सजेशन है आप सब लोग गोरखपुर सेंटर पर हर संडे आइए, 9 से 12 3 घंटा पेपर यहाँ पर दीजिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बहुत अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और परिणाम आपके सामने है, इस बार 3 सिलेक्शन जो हुए हैं, खासकर गोरखपुर के जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं ना, हाँ, वो टेस्ट देने बहुत इजी टास्क बताओ ना। आप मोदीपुर नाम मात्र के शुल्क में हम लोग ऑफलाइन पेपर कराते हैं, ऑफलाइन पूरे आप उत्तर भारत ढूंढ दो ना, इतना सस्ता पेपर कोई नहीं कराता होगा, और इतनी स्ट्रेंथ भी किसी के पास नहीं होगी जितनी सेंटर पर है हम लोग के पास। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा यहीं पर एक बात और समझिएगा आप लोग, ये हुए प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटजी। यार देखो, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, जब रिजल्ट आता है तो यार अरे सर ये सिलेक्शन हो गया सर, अभी सर शुभम सिंह एसडीएम 9 से बात कर रहे हैं, सुषमा यादव एसडीएम 13 से बात हो रही है, कार्तिका जी से बात हो रही है, ठीक है, श्वेता द्विवेदी जी से बात हो रही है, सब लोगों से बातचीत हो रहा है, सब लोगों को तान्या जी, जितने भी इस बार सेलेक्ट हुए लोग हैं, सब लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपको बड़ा अच्छा लगे सर यार इन्होंने क्या अच्छा किया, रिजल्ट, भाई उसके पीछे का एफर्ट समझो आपने, उस व्यक्ति ने जिसका सिलेक्शन हुआ है कितना एफर्ट किया होगा, मतलब वो 5 साल का, 6 साल का, 3 साल का जो संघर्ष होता है ना, वो संघर्ष व्यक्ति लगातार करता है। आपके अंदर वो संघर्ष दिखना चाहिए, वो संघर्ष आना चाहिए, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, ठीक है, और वो स्ट्रगल मतलब ऐसा करो ना कि मतलब फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट हो ही हो, उसमें कहीं इफ बट डॉट फुल स्टॉप कॉमन नहीं लगना। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मतलब क्योंकि हमको पता है ना कि हमको अगर पीछे से थोड़ा धक्का देंगे तो काम बन जाएगा। देखो, आपको भी भाई अपनी तरफ से एफर्ट करनी है, हम अपनी तरफ से पीछे आपके लगे हैं ताकि भाई आपका काम बन जाए, बट आप भी। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम कुछ बातें और बताएंगे। देखिए, ये सारी बातें आप लोगों को पैरेलली करनी है। मैं, निशांत सर, पूरी टीम हमारी लगातार प्रयास करेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे सुनना एक बात और, जैसे पहले हम लोग डेली आंसर राइटिंग कराते थे, हमने डेली आंसर राइटिंग की जगह समर्पण के 10 मिनी टेस्ट का प्लान बनाया, उसके पीछे जीएस वाइज हमने उसके पीछे का रीजन समझा है। पहले क्या था ना कि मान लो फॉर एग्जांपल हमने सारे पेपर्स की आंसर राइटिंग कराए, तो आप 2 महीना 3 महीना जब आंसर राइटिंग हो गया ना, तो कंफर्म नहीं पता था कि हमारा 3 महीने में कितना सब्जेक्ट खत्म हो गया। फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना अभी 6 महीने का टाइम है, मतलब प्री और मेंस के बीच में हम लोग मिनिमम 6 महीना मेंस पढ़ सकते हैं, तो एक महीना क्यों ना हम एक जीएस समाप्त करें। तो मैं क्या करता हूं, आपको हर 3 दिन टॉपिक्स पढ़ने का टारगेट देता हूं, आपको वो टॉपिक फिक्स है, फिर उन्हीं टॉपिक पे आपको 4 मिनी टेस्ट, 4 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट होगा, 2 छोटा 2 बड़ा, आपको वो लिख के सबमिट करना है। उस ग्रुप में सैकड़ों बच्चे रहेंगे, आप उन सबकी भी कॉपीज देख सकते हो। आप फिर वो कॉपी चेक होगी, आपके पास एक अच्छा रिमार्क के साथ पहुंचेगी, फिर मॉडल आंसर्स पहुंचेंगे, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर कर लेंगे। इससे जब 1 महीना समाप्त होगा ना, तो कहोगे मेरा GS1 समाप्त हो गया,
2 महीने में GS2, अब जब अगस्त आएगा ना तो आपको लगेगा यार मेंस तो समाप्त हो गया, फिर मतलब आप पूरा फील्ड ही आपका हो गया। ठीक है, यही सोच के हमने डेली की बजाय हमने मिनी टेस्ट के थ्रू जाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये करिए, आप लोग एफर्ट लगाओ। सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा वो आपका एफर्ट होगा, उसके बाद जो सहयोग आपको हमसे चाहिए, हमसे लो, किसी और से चाहिए किसी और से लो, लेकिन लो। ठीक है, तो वो करिए तैयारी अच्छे से, फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं, लगते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं यार। ठीक है, मतलब मेहनत अगर एग्जाम दे रहे हो तो मेहनत 100% होना चाहिए, इस बात को इंश्योर करो आप लोग। ठीक है, मेरा भी मानना है। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों के जो डाउट्स होंगे 2026 को लेकर के बार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, हम लोग अगला वीडियो जल्दी तैयार करेंगे ताकि आपका 2026 को लेकर के पूरी स्टडी हम फिर से दोबारा डिस्कस कर सकें। ठीक है, सभी दोस्तों को जय हिंद।